पाकिस्तानी सियासत की बिसात में कब किस मोड़ पर बाजी पलट जाए कोई बता नहीं सकता। बादशाह को गुलाम और गुलाम को बादशाह की जगह लेने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। पिछले 3 दिहाइयों में कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा हमारे पास कि जिसने जेल की हवा ना खाई हो या उस पर डील और NRO का इल्ज़ाम ना लगा हो। कल हुकूमत की जानिब से ऐसा ही एक दावा सामने आया जिसमें कहा गया कि अडियाला जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से डील मांगी और कहा कि उन्हें जलावतन करके यूरोप या फिर बरतानिया भेज दिया जाए, लेकिन हुकूमत ने यूरोप के बजाय उन्हें किसी अरब मुल्क भेजने की पेशकश की, जिस पर खान साहब ने इनकार कर दिया। इस हुकूमती दावे के मुताबिक खान साहब के मुतालबे पर बरतानिया से भी ग्रीन सिग्नल आ गया था। बरतानिया की जानिब से सरकारी तौर पर इमरान खान को अपने यहाँ पनाह देने की हामी भी भर ली गई थी और डील की खबरों के साथ ही खान साहब को जेल में रिलीफ की खबरें भी सामने आ गई हैं। खान साहब ने कहा है कि आज का है बल्कि कि उनकी कासिम और सलेमान से बात भी करवा दी गई है। जो अखबारात बंद थे वो भी अब दोबारा आना शुरू हो गए हैं। PTI अरकान की नाअहली के बाद जिन सीट्स पर ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं वहाँ अलबत्ता PTI बॉयकॉट का फैसला कर रही है। इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने आज जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा ज़रा ये भी सुन लीजिए। नायका को 2 महीने तक ये वो चाहेंगे कि वो आए ना, इसलिए इनको क्या मसला है? अगर नायका जल्दी नहीं आ रहा तो वीज़ा लगा दें। तो वो तहरीक में शामिल होंगे। हमने कहा था तहरीक में हम भी शामिल हैं। हम कहाँ हम अगर तहरीक के अंदर शामिल होंगे, कोई चीज़ करेंगे तो हम शामिल होंगे। तो उनको बच्चों को ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह हम अरेस्ट कर लेंगे, तो नहीं होंगे। वो इमरान खान को मिलने आएंगे। हम कैसे उनको बच्चों को जेलों में तो नहीं भेजना। जो लोग नाजायज तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है तो उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा। तो बाई इलेक्शन होंगे, उनके अंदर PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ इस वक्त चल रहा है, वज़ीर आला के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि गालिबन आज खान साहब ने कहा है कि अगर उनसे काम नहीं हो रहा है तो वो इस्तीफ़ा दे दें। इस पर भी बात करेंगे। इसके लिए हमें तर्जुमान ज्वाइन करेंगे फराज मुगल साहब, जो कि वज़ीर आला के तर्जुमान हैं, थोड़ी देर में। इस वक्त मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में स्टूडियो में जो मेरे साथ मौजूद हैं, हुज़ैफ़ा रहमान साहब साथ मौजूद हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। वज़ीर मुमलिकत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान तर्जुमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब के। दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि चर्चे आप ही की बात के हैं और इसी दौरान में खादिर मंदुखेल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर चुके हैं मुझे पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मंदुखेल साहब आपके, और मैं गुजारिश करती हूँ कि आप यकीनन बुरा नहीं माने होंगे जो तारुफ मैंने आपका करवा दिया। ठीक, हुज़ैफ़ा साहब सबसे पहले तो ज़रा आपकी बात कर लेते हैं। जो आपने दावा किया इसके बड़े चर्चे हो रहे हैं, कहाँ बात हुई, किसके ज़रिए हुई? आप कह रहे हैं कि जो गुफ्तगू हुई, जो डील ऑफ़र की गई, जो पेश की गई, उसकी ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ भी मौजूद हैं। क्या तफसीलात हैं भाई इसकी? जी बहुत शुक्रिया, तो आपने मदऊ किया। देखें, पिछले 1 साल से मुसलसल बानी तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ एक बयानिया बना रही थी और उसको बनाने में कामयाब भी हुई कि जी मुझे मुसलसल डील्स की ऑफ़र हुई। और आज तो उन्होंने शायद किसी को ये भी कहा कि मेरी डेड बॉडी यहाँ से जाएगी, मैं डील नहीं करूँगा। मैंने TV चैनल्स पर चलते देखा। तो कल भी मुझसे सवाल किया गया। तो मैं समझता हूँ कि जो इस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त मौजूदा क़यादत है जी, और हमारी हुकूमत की मौजूदा क़यादत वज़ीर आज़म साहब के पास है, उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल और ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है। और मुझे भी कोई उन्होंने इजाज़त नहीं दी ये बात करने की, लेकिन चूँकि मैं कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ तो ज़ाहिर है मुसलसल शिद्दत से झूठ बोला जा रहा हूँ और वो इतना शिद्दत से बोला जाए कि वो सच कि वो सच। मैं इसको पूरा जी मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ और वो सच लगने लगे तो फिर दिल चाहता है कि आप कम अज़ कम चाहे आपको जिस कॉस्ट पे भी वो सच बोलना पड़े आप वो बोलें। देखिए, पहली बात तो ये है कि बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के हवाले से 4 से ज़ायद मरतबा एक मगरबी मुल्क ने कोशिश की, उनके सफारतकार हमारी सियासी क़यादत से भी मिले, अस्करी क़यादत से भी मिले और मुसलसल जमाइमा गोल्ड स्मिथ से उस सफारतकार की दोस्ती भी है और वो लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान में एक बड़े मुल्क की नुमाइंदगी भी कर रही हैं। कर रही है जी इस वक्त भी मौजूद हैं। तो ज़ाहिर अब आप जो कल कराची में थी, देखिए मैं बात नहीं कर दी, हर बात मेरे मुंह में ना डालें। तो उसके बाद जब ये बात की गई खुलकर तो वो बानी तहरीक इंसाफ से भी उनकी मुलाकात हुई
और बानी तहरीक इंसाफ ने आमादगी जाहिर कर दी थी कि ठीक है जी, मुझे जेल अगर जाकर मुलाकात की। जी जेल में मुलाकात हुई। आपकी टीवी चैनल से खबर भी चलाई थी उन डेज में कि जी जेल, अडियाला जेल में रात को कोई बरतानवी आकर मिले हैं, और फिर हमने कवर वगैरह की, उस पर ज़्यादा बात नहीं की। अगर उनकी साइड से बार बार बात ना होती तो इसका मैं तस्करा भी ना करता जी। और उन्होंने कहा कि जी मुझे ठीक है, अगर बरतानिया या यूरोप के किसी मुल्क जाते हैं और ग्रेसफुल वे अख्तियार करें, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ग्रेसफुल वे अख्तियार करें, ताकि ये ना लगे कि वो एनआरओ की डील बनी है। ये खान साहब ने कहा, ये खान साहब ने कहा। उसके बाद हुकूमत के पास ये ऑप्शन आई, तो हुकूमत ने बाकायदा ये कहा कि जी सबसे पहली बात तो है 9 मई, बाकी चीज़ों पे तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है, तो 9 मई के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगे। फिर उन्होंने जाके पैगाम दिया बानी तहरीक इंसाफ को कि जी आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे 9 मई पर, तब तक बात आगे नहीं तो चलेगी। ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात है। साल पुरानी, साल तकरीबन, क्योंकि ये 1 साल पहले कहा गया था, DPISPR की तरफ से कहा गया था कि माफी मांगे। जी नहीं, उन्हें बकायदा, हमने तो वो तो बाद में आई ना बात खबर, हमने तो उस सफारतकार को कहा ये बात। बानी तहरीक इंसाफ ने उसे कमिट कर लिया कि ठीक है जी, मैं 9 मई वाकई गलत हुआ है, मैं इसको गलत समझता हूं। उन्होंने कहा ना, ये तशद्दुद के वाकयात हैं, हम मगरबी लोग हैं, हम भी कैसे, जब से मैग्ना कार्टा लिखा गया तब से हमने कोई ऐसा काम नहीं डाला, तो आप इसको कंडेम करें। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन बानी तहरीक इंसाफ ने सहाफियों को कहा जेल में कि मैं क्यों माफी मांगू, वो मुझसे माफी मांगे। तो सफारतकार ने भी बाकायदा आकर हाथ खड़े किए, उसने कहा ये तो मेरे वर्ड्स को भी ऑन नहीं कर रहा। और इस दौरान हमने जो कहा कि हमने कहा हम आपके मुल्क में तो इसको नहीं दे सकते, अगर कोई रास्ता निकालना है तो गल्फ के किसी मुल्क की बात कर ले। सऊदी अरब और यूएई का बड़ा रोल रहा है, किसी मुल्क ने हाथ नहीं पकड़ाया बानी तहरीक इंसाफ को। एक और गल्फ मुल्क ने बात की, और जब उन्होंने देखा कि एक मगरबी मुल्क जो कि दुनिया में अमेरिका ने जब भी कहीं काम डालना होता है वो उस मगरबी मुल्क को आगे करता है कि भाई बरतानिया ने पूरी दुनिया में रूल किया हुआ है और इनका ज़ाहिर है आईक्यू ज्यादा है, प्लानिंग ज्यादा है, तो तब जाकर उन्होंने कहा जी हम तो ये बंदा जो है ये तो किसी की बात को ऑन ही नहीं करता। और उसके बाद ये रास्ते सारे बंद हुए, और फिर इन्होंने अखबार में खबर छापी, इंसार अब्बासी साहब ने, वो आधी खबर थी कि बानी तहरीक इंसाफ को गल्फ जाने की ऑफर की गई है, और उन्हें इनकार कर, खबर छपी थी, दी न्यूज में छपी थी, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं बताया, उन्हें ये बता दिया कि नमाज ना पढ़ो, ये नहीं बताया कि आगे लिखा हुआ नशे की हालत में हो। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि बानी तहरीक इंसाफ की साबका बेगम बच्चों के मामू पूरा जोर लगा रहे थे कि इन्हें किस तरीके से बरतानिया और यूरोप भेज दिया जाए। अच्छा, अब उसने मुझे कहा इमरान खान साहब ने ये यकीन दहानी करवाई कि ग्रेसफुल तरीके से बरतानिया उनको मुंतकिल कर दिया जाए और वो यहाँ पर यूरोप मुंतकिल कर दिया जाए, और यहाँ पर वो माफी मांगेंगे 9 मई के मामलात पर। 9 मई के मामलात में माफी मांग लेता हूँ, ये यकीन दहानी कराई, और अगले दिन मुकर गए। उसके बाद ये सारे रास्ते बंद हुए, और अब भी इनके, मैं आपको बता रहा हूं ये बात, ये जो बात खुद कर रहे होते हैं वो इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। ये हमारी सियासी क़यादत का ज़र्फ है। अब इनके बेटे क्यों गए थे अमेरिका? अमेरिका से तो इनकार हो चुका है। आप क्या समझती हैं कि अमेरिका ने क्या कोई एफर्ट नहीं की? अगर बरतानिया आती हूं हुज़ैफा साहब, मुझे एक बात ये कि आप लोगों की तरफ से उनको गल्फ कंट्रीज की ऑफर की गई और वो खान साहब ने मना कर दिया, ये खबर भी ऐसे ही है? नहीं, ऐसे नहीं। जब हमें बार बार पुश किया गया, ज़ाहिर हमारे भी दुनिया से सफारती ताल्लुकात हैं, हमारी एक लिमिटेशंस हैं। हम बानी तहरीक इंसाफ नहीं कि हमने एब्सोल्युटली नॉट वाली बात कर दी। अमेरिका को आज भी चौधरी मान रहे हैं, हम पहले से चौधरी मानते हैं। अगर किसी मगरबी मुल्क हमें बार बार पुश करेगा, तो बार बार पुश करने के बाद हमने कहा कि गल्फ भेजने पर गौर किया जा सकता है। उसको बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि गल्फ के ममालिक सिलेक्ट होते रहे। फिर बात एक गल्फ ममालिक पे आ गई, जब उन्होंने देखा कि ये इस तरीके से मिस कमिटमेंट उस मगरबी मुल्क के साथ कर रहा है जो हमसे कई गुना तगड़ा है, तब उन्होंने हाथ खड़े किए कि भाई हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते आपको। मुझे इस पे काउंटर सवाल किया, मुझसे काउंटर सवाल किया कि आपके पास एविडेंस क्या है? मैंने कहा इस सारी नेगोशिएशंस की, मैं ये नहीं कहता कि ये सवारतकार की मतलब रिकॉर्डिंग है, लेकिन चूंकि इसमें अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, इस एपिसोड का हिस्सा थे, वो आए और किसी को नहीं पता था। उन मुलाकातों की रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो की मैंने बात नहीं की, रिकॉर्डिंग मौजूद है, और किसी स्टेज के ऊपर जाहिर है ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अली अमीन गंडापुर और बानी तहरीक इंसाफ जो डिस्कशन आपस में कर रहे हैं और इस मौजू के ऊपर बातचीत होती रही, तो आप मुसलसल इस तरह नैरेटिव बनाएं कि जी मैं कोई नेल्सन मंडेला हूं, मैंने तो बात रिकॉर्डिंग्स है वैसे, क्योंकि खान साहब इस चीज के ऊपर भी एतराज करते हैं ना, जो गुफ्तगू होती है उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग होती है। देखिए बात ये कि कुछ चीजें रिकॉर्ड के लिए जरूरी होती है कि कोई फरीक भी झूठ ना बोले। हमने, हमारी हुकूमत ने तो बात नहीं की, तो मैं अपनी जाती कैपेसिटी में बात कर रहा हूं ना।